चांदपुर हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था। यहाँ की हवा में देवदार के पेड़ों की सुगंध और पहाड़ी झरनों की मधुर आवाज घुली रहती थी। गांव वाले साधारण जीवन जीते थे, खेती, पशुपालन और पुराने मंदिर में पूजा अर्चना। मंदिर में एक प्राचीन शिवलिंग था जिसके बारे में कहा जाता था कि यह गांव की रक्षा करता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। लोग कहते थे कि रात में आकाश बदल रहा है, सितारे गायब हो रहे थे और कभी कभी आसमान पूरी तरह काला हो जाता था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति सूरज और चांद को निगल रही हो। रमेश, एक युवा किसान, इस बदलाव को सबसे पहले नोटिस करने वालों में से था। वह अपने खेतों में देर रात तक काम करता था और एक रात जब वह अपने बैलों को घर ले जा रहा था, उसने देखा कि आसमान में एक अजीब सी काली छाया फैल रही थी। यह कोई साधारण बादल नहीं था, ये घना, गहरा और जीवंत सा लगता था, जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो। रमेश ने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने इसे पुरानी कहानियों से जोड़ा। ये कालरात्रि का संकेत है, बूढ़े पंडित रामदास ने कहा। हर 100 साल में जब शिव की तीसरी आंख खुलती है, आकाश काला हो जाता है। ये गांव के पापों का हिसाब लेने का समय है। रमेश को ये बातें अंधविश्वास लगीं। वह पढ़ा लिखा था और शहर में कुछ साल बिताकर गांव लौटा था। लेकिन उस रात के बाद वह हर रात आसमान को देखने लगा। काली छाया अब बार बार दिखाई देती थी और हर बार गांव में कुछ ना कुछ अजीब होता था। पहले तो छोटी मोटी घटनाएं थी, खेतों में फसलें बिना कारण सूखने लगीं, गायों का दूध कम हो गया और बच्चों को रात में डरावने सपने आने लगे। लेकिन फिर एक रात गांव का सबसे पुराना बरगद का पेड़, जिसे लोग पवित्र मानते थे, बिना किसी तूफान के उखड़ गया। रमेश ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपनी दोस्त सुमित्रा को अपने साथ लिया, जो गांव की स्कूल में पढ़ाती थी और हमेशा तर्कसंगत सोच रखती थी। दोनों ने मिलकर गांव की पुरानी कहानियों और मंदिर के अभिलेखों को खंगालना शुरू किया। मंदिर के पुजारी रामदास ने उन्हें एक पुरानी किताब दिखाई, जो पीढ़ियों से मंदिर में रखी थी। किताब में लिखा था कि चांदपुर का निर्माण एक तपस्वी ने किया था, जिसने शिव की तपस्या करके गांव को एक अभिशाप से बचाया था। लेकिन अभिशाप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। हर 100 साल में एक कालचक्र शुरू होता था, जिसमें गांव को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता था। सुमित्रा को ये सब कहानी लग रही थी, लेकिन रमेश को लगता था कि शायद इस काले आसमान का कोई वैज्ञानिक कारण हो। उसने अपने पुराने कॉलेज के दोस्त अजय को बुलाया, जो एक मौसम वैज्ञानिक था। अजय ने अपने उपकरणों के साथ गांव में कुछ दिन बिताए, लेकिन उसे कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। यह कोई सामान्य मौसम की घटना नहीं है, अजय ने कहा। आसमान में जो कालापन है, वह किसी रासायनिक या प्राकृतिक कारण से नहीं हो रहा। यह ऐसा है जैसे कोई ऊर्जा आसमान को अवशोषित कर रही हो। इस बीच गांव में अजीब घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। एक रात गांव के कुएं का पानी काला हो गया। लोग डर के मारे मंदिर में जमा होने लगे। रामदास ने घोषणा की कि यह शिव का क्रोध है और गांव को एक विशेष पूजा करनी होगी। लेकिन रमेश को यकीन था कि पूजा से कुछ नहीं होगा। उसने और सुमित्रा ने गांव के बाहर एक पुरानी गुफा की खोज की, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह तपस्वी की तपस्या स्थली थी। गुफा में प्रवेश करते ही रमेश और सुमित्रा को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र किए थे, शिव की तीसरी आंख, एक काला सूरज और एक विशाल चक्र जो आकाश में घूम रहा था। गुफा के बीच में एक छोटा सा तालाब था, जिसका पानी भी काला था। तालाब के पास एक पत्थर पर कुछ लिखा था, जो प्राचीन संस्कृत में था। सुमित्रा ने उसे पढ़ने की कोशिश की। जब आकाश काला हो जाए और कर्मों का हिसाब बाकी हो, केवल सच्चाई ही रास्ता दिखाएगी। अचानक गुफा में एक तेज रोशनी चमकी और रमेश को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने सुमित्रा का हाथ पकड़ा और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा का प्रवेश द्वार गायब हो चुका था। अब उनके सामने केवल अंधेरा था और उस अंधेरे में एक आवाज गूंजी, तुमने सत्य की खोज शुरू की है, लेकिन क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आवाज सुनकर सुमित्रा डर गई, लेकिन रमेश ने हिम्मत जुटाई। हम सच जानना चाहते हैं, उसने कहा। ये काला आकाश क्या है? गांव को क्या हो रहा है? आवाज ने जवाब दिया, क्या तुम अपने गांव के पापों का सामना कर सकते हो? हर गांव का एक अंधेरा इतिहास होता है और चांदपुर का भी। आवाज ने रमेश और सुमित्रा को एक दृश्य दिखाया। ये 100 साल पहले का चांदपुर था। गांव के कुछ लोग लालच में आकर तपस्वी के मंदिर से एक पवित्र रत्न चुरा लेते हैं, जो शिव की शक्ति का प्रतीक था। रत्न चुराने के बाद गांव में आपदाएं शुरू हो गईं, सूखा, बीमारी और अकाल।
तपस्वी ने अपनी तपस्या से गांव को बचाया, लेकिन उसने चेतावनी दी कि हर 100 साल में रत्न की शक्ति वापस मांगने आएगी। अगर गांव ने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया तो कालचक्र पूरा होने पर गांव नष्ट हो जाएगा। रमेश को अब समझ आया कि काला आकाश उस रत्न की शक्ति का प्रतीक था। लेकिन रत्न कहाँ था और प्रायश्चित कैसे करना था? आवाज ने कहा, रत्न तुम्हारे बीच में है, लेकिन उसे केवल सच्चा दिल ही ढूंढ सकता है। रमेश और सुमित्रा गुफा से बाहर निकले, लेकिन अब गांव पूरी तरह बदल चुका था। आसमान अब स्थायी रूप से काला था और गांव वाले डर के मारे अपने घरों में छिपे थे। रमेश ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें सारी बात बताई। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ, खासकर बूढ़े लोग, मानने लगे कि शायद ये सच हो। रमेश और सुमित्रा ने मंदिर में रत्न की खोज शुरू की। वहां उन्हें एक पुराना तहखाना मिला जो वर्षों से बंद था। तहखाने में एक छोटा सा संदूक था और उसमें एक चमकता हुआ काला पत्थर। रमेश ने उसे उठाया और तुरंत एक तेज रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। लेकिन साथ ही एक भयानक छाया प्रकट हुई। ये कालचक्र का रक्षक था, जो गांव के कर्मों का हिसाब लेने आया था। छाया ने रमेश से कहा, तुमने रत्न छुआ है, लेकिन क्या तुम गांव के पापों का बोझ उठा सकते हो? रमेश ने जवाब दिया, हमने गलतियां की, लेकिन हम उन्हें सुधार सकते हैं। छाया ने एक चुनौती दी, रमेश को गांव के हर व्यक्ति का एक सच्चा काम करना होगा, जो उनके पापों का प्रायश्चित हो। रमेश और सुमित्रा ने गांव वालों को प्रेरित किया। कुछ ने अपनी पुरानी दुश्मनियां खत्म की, कुछ ने गरीबों की मदद की और कुछ ने मंदिर की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। धीरे धीरे आसमान में रोशनी लौटने लगी, लेकिन कालचक्र का रक्षक अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने कहा, एक अंतिम बलिदान चाहिए। रमेश ने फैसला किया कि वह खुद को बलिदान करेगा। उसने रत्न को मंदिर के शिवलिंग पर रखा और अपनी जान की बाजी लगा दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक विशाल रोशनी ने पूरे गांव को ढक लिया। काला आकाश गायब हो गया और सितारे फिर से चमकने लगे। जब रोशनी कम हुई, रमेश जिंदा था, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। उसने महसूस किया कि वह गांव का हिस्सा बन चुका था, जैसे तपस्वी 100 साल पहले। गांव वाले उसे अब एक नायक के रूप में देखते थे। सुमित्रा ने उसका साथ दिया और दोनों ने मिलकर गांव को फिर से बसाया। चांदपुर में फिर से शांति लौट आए। मंदिर में हर साल एक विशेष पूजा होने लगी, जिसमें रमेश और सुमित्रा की कहानी सुनाई जाती थी। और हर रात जब लोग आसमान की ओर देखते, वे जानते थे कि काला आकाश अब कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि सच्चाई और बलिदान ने उसे हमेशा के लिए हरा दिया था।